हेलो माय डियर लर्नर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है बिकॉज साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके 4th ग्रेड राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस को देखते हुए बनाया है। मानव रोग एवं उनके उपचार, ह्यूमन डिजीज एंड ट्रीटमेंट्स। तो आज के मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन है। हर रोग का इलाज है, बस जरूरत है सही ज्ञान और सही समय पर उसकी पहचान की। पढ़ो, समझो और समाज को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान जरूर देना है, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी क्या है, दवा है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। रोग हमारा जो आज का टॉपिक है, आज के हमारे सिलेबस में रोग है। तो रोग के बारे में देखो, रोग क्या होता है? जब शरीर का कोई अंग या कोई तंत्र ठीक से प्रॉपर वे में काम नहीं करता है, तब हम क्या समझते हैं कि व्यक्ति क्या है, अस्वस्थ है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। यानी कि रोग की छोटी सी डेफिनेशन है कि जब भी हम प्रॉपर वे में हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो हम पहचान लेते हैं कि कोई ना कोई डिजीज हो गई है। देखिए, रोगों के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डिजीज। कुछ होते हैं संक्रामक रोग, जिनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, उनको हम कम्युनिकेबल या फिर संक्रामक डिजीज बोलते हैं। उनके फैलने के तरीके देखिए, हवा, या तो हवा के थ्रू, पानी, भोजन, खून, ब्लड, या जानवरों के काटने या फिर सेक्सुअल संपर्क में आने से संक्रामक रोग फैलते हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मलेरिया, टीबी, डेंगू, पोलियो, हैजा, टाइफाइड और एक लिख लो एड्स। ये सारे क्या है, संक्रामक रोग हैं। तो इस टाइप से आपको संक्रामक रोगों के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि गैर संक्रामक रोग, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं फैलते हैं। देखिए इनके क्या क्या एग्जाम्पल है, डायबिटीज, मधुमेह, शुगर, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, अस्थमा, हृदय रोग यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज, और मोटापा। ये क्या होते हैं, गैर संक्रामक डिजीज हैं। नेक्स्ट देखो, रोग पैदा करने वाले कारक, यानी कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, वो भी हम देखते हैं। रोग पैदा करने वाले कारक, तो देखिए वायरस, वायरस से कौन कौन से होते हैं, डेंगू, पोलियो और एड्स। तो देखो एड्स का जो वायरस है वो है HIV, और HIV की और AIDS की, दोनों की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। एड्स की फुल फॉर्म बताता हूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आप लोग ध्यान रखना। और HIV की होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, आप लोग इनकी फुल फॉर्म को भी ध्यान जरूर रखना। डेंगू होता है डेंगू वायरस से, और पोलियो पोलियो वायरस। नेक्स्ट देखो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, टीबी, हैजा, टाइफाइड। देखो टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हैजा होता है विब्रियो कोलेरी, और टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी। मैं इनके नाम भी साथ साथ में बोल रहा हूं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। फंगस से होने वाली देखो रिंगवर्म और कैंडिडा, ये होती है ट्राइकोप्टोन एंड कैंडिडा से। और परजीवी से मलेरिया और कालाजार यानी कि प्लाज्मोडियम और लेशमानिया। तो ये टेबल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग हैं। तो इस टाइप से आप इनको पता कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, रोगों से बचाव के उपाय, ऐसे क्या क्या प्रिकॉशन हैं, क्या क्या सावधानियां हम रखें जिससे कि हम रोगों से बच जाएं और हमें रोग होए ही नहीं
और हम हमेशा क्या बने रहे, हेल्थी बने रहे। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, रेगुलर हैंड वॉश करना है, नियमित हाथ धोना है, दूषित पानी और भोजन से बचना है, समय पर टीकाकरण यानी कि जो भी वैक्सीन है हमको टाइम से ही लगवा लेनी है, मच्छरदानी व मच्छर भगाने वाले उपाय, क्योंकि मच्छर भी बहुत ही जबरदस्त हमको बीमार कर सकते हैं और बीमार व्यक्ति से थोड़ी दूरी ही ज्यादा जरूरी रहेगी। संतुलित आहार लो और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो। बस ये ही रोगों से बचने के उपाय हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, याद रखने वाली कुछ ट्रिक्स हमने बनाई है, जो कि आपको पता है लास्ट में जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद आपको हर क्लास में मैं एक ट्रिक जरूर देता हूं, जिससे कि आपको याद करने में इजी हो, आप लोगों के लिए आसानी हो। तो वायरस से होने वाले रोग आप याद कर सकते हो, डेंगू, पोलिया, एड्स और चिकन पॉक्स। नेक्स्ट, बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं, टीबी, टाइफाइड और हेजा। और फंगस वाले रोग कौन कौन से हैं, रिंगवर्म और कैंडिडा। और पैरासाइट से भी देख लो, मलेरिया और कालाजार। तो इस टाइप से हमने याद करने वाली ट्रिक्स भी देख ली और कुछ कॉन्सेप्ट भी देख लिए। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझने हैं। नेक्स्ट देखो, मलेरिया किस परजीवी से होता है, मलेरिया की बात हो रही है। मलेरिया देखो सॉल्मोनेला नहीं, प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, टीबी ट्यूबरक्लोसिस किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। देखो टीबी किस बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसको इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है हमारे लंग्स को यानी कि फेफड़ों को। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी की अभी मैंने फुल फॉर्म बताई है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो HIV, यहाँ पे एच का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, यहाँ डी नहीं है फिर भी डी को इंक्लूड करते हैं। और वायरस मैं लिख देता हूं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी और वायरस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप लोग जरूर ध्यान रखना। और किस अंग को प्रभावित करता है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को ही खराब कर देता है। इसलिए इम्यून सिस्टम को अगर बचाना है, इम्यून सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी बॉडी पे ध्यान देना होगा और एड्स जैसी बीमारियों से बच कर रहना होगा। नेक्स्ट देखो, पोलियो से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, पोलियो से हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र ही गड़बड़ हो जाता है। और तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो जाता है तो फिर उसको पैरालाइसिस, लकवा होने की संभावना हो जाती है। इसलिए पोलियो से बच के रहना। डेंगू में शरीर में किसकी कमी हो जाती है, डेंगू में क्या हो जाता है, देखो डेंगू में कमी होती है प्लेटलेट्स की। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या होती है लाखों में, 3 to 4 लाख के समथिंग। और जब ये हजारों में आ जाती है, क्या आ जाती है हजारों में प्लेटलेट्स की संख्या, तो फिर हमें एडमिट होने की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है। इसलिए डेंगू से बचना है। डेंगू सीधा किस पे इफेक्ट करता है, प्लेटलेट्स पे। और प्लेटलेट्स किस काम आती है, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने में। ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, हेजा कोलेरा जो कि किससे फैलता है, हेजा किससे फैलता है, ये हेजा दूषित जल से फैलता है। तो इसका आप ध्यान रखना, साफ और स्वच्छ पानी पीना है। नेक्स्ट देखो, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, तो टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना, सॉल्मोनेला टाइफी। देखो टाइफाइड के नाम में आ जाएगा टाइफी, तो ध्यान रखना। बट एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए अगर वो टाइफी वर्ड ना दे, आपको सीधा सॉल्मोनेला दे, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, रिंगवर्म किसके कारण होता है,
यह एक फंगस से रिलेटेड डिजीज है, रिंगवर्म। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता? देखो डेंगू फैलता है, मलेरिया भी होता है, फाइलेरिया भी होता है, बट टाइफाइड मच्छर से नहीं होता। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टाइफाइड। नेक्स्ट देखो, एड्स किसके कारण होता है? देखो एड्स का मैंने भी फुल फॉर्म भी बता दी और उसके वायरस का रीजन भी बता दिया, और वायरस का नाम था HIV। यह आपको विशेष ध्यान रखना है एड्स का। नेक्स्ट देखो, चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स पता तो है ना क्या होता है? चिकन पॉक्स पे सारी बॉडी पे छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? चिकन पॉक्स बताओ। मीजल्स, HIV, पोलियो नहीं, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है ये, तो इससे अपना चिकन पॉक्स हो जाता है। आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, कौन सा रोग जीवाणु बैक्टीरिया से नहीं होता? सीधा इफेक्ट माइंड पे सीधा क्लिक करेगा, डेंगू। क्योंकि डेंगू किससे होता है? डेंगू होता है वायरस से। तो इसका आप विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन में पूछा नहीं होता, तो बैक्टीरिया से टाइफाइड भी होता है, हैजा भी होता है, टीबी भी होती है। टाइफाइड का क्या नाम था? सोलमेनोला टाइफी। हैजा का विब्रियो कोलेरी एंड टीबी का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो, HIV शरीर की किस कोशिका को नष्ट कर देता है? देखो HIV करता है टी हेल्पर सेल। ये हमारी ऐसी सेल होती है जो कि प्रतिरक्षा, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। बट जैसे ही किसी पर्सन को HIV हो जाता है तो उसका पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र पूरा गड़बड़ हो जाता है। कुछ भी होगा ना तो वो सबसे ज्यादा उसकी बॉडी को इफेक्ट होता है। इसलिए ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, इससे बच के रहना है। नेक्स्ट देखो, रिंगवर्म किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो रिंगवर्म है अपना फंगल। या बिल्कुल इजी सा है, इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया से सुरक्षा के लिए उपाय सबसे प्रभावी कौन सा होगा? आप लोग बताओ, मलेरिया के लिए कौन सा इफेक्ट होगा? तो मलेरिया में हम क्या करें? मच्छरों से बचाव हो जाए बस हमारा, तो फिर हमें मलेरिया नहीं होगा। इसलिए मच्छर से जरूर बच के रहना है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा रोग काली खांसी? ये काली खांसी क्या होती है? देखो काली खांसी को बोलते हैं वूपिंग कफ। वूपिंग कफ होती है ये, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा रोग यौन संपर्क से फैलता है? कई बार आ गया है, बार बार एग्जाम में पूछता है, माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट मींस एड्स। नेक्स्ट देखो, BCG का टीका किस रोग से बचाता है? बच्चे के जन्म होते ही हॉस्पिटल में BCG का टीका लग जाता है। तो BCG किससे बचाता है? टीबी से। टीबी दैट मींस ट्यूबरक्लोसिस। तो BCG का टीका टीबी से हेल्प करता है। डिप्थीरिया किससे फैलता है? डिप्थीरिया होता है बैक्टीरिया से। ये आप लोग ध्यान रखना। डिप्थीरिया गले को इफेक्ट करता है, गले में स्वेलिंग आ जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, एड्स की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है? यह भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा जांच होती है एड्स के लिए। एलिसा जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल निःशुल्क होती है। एड्स के लिए एलिसा जांच। मलेरिया की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है? मलेरिया की पुष्टि के लिए एक होता है मलेरिया कार्ड टेस्ट, जो कि ब्लड टेस्ट होता है। इस ब्लड टेस्ट से पता लगाते हैं कि मलेरिया है या नहीं है। नेक्स्ट देखो, काला आजार किस जीवाणु के कारण होता है? तो काला आजार होता है अपने लेशमानिया डोनोवानी, ये इसका जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट देखो, टिटनेस रोग किससे फैलता है? टिटनेस रोग जिसका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। मैं लिख देता हूं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये ध्यान रखना आप,
और ये क्या होता है, जंग लगे लोहे की वस्तु से या फिर चोट लगने से हो जाता है। कई बार हम जब फिसल के गिर गए या हम बाइक से साइकिल से गिर गए तब भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जंग लगे लोहे की वस्तु से तब हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाना होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये बैक्टीरिया का आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, एड्स से पीड़ित रोगी की मृत्यु किस कारण से होती है, बताइए। कई बार आ गया, एड्स से पीड़ित रोगी की मृत्यु किस कारण से होती है। अभी मैंने बताया उसका इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा प्रतिरक्षा तंत्र खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो इसलिए एड्स से पीड़ित रोगी की व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है। कौन सा रोग वायरस से होता है, तो वायरस से कौन है, यहाँ पे वायरस वाला रोग पूछा है, तो वायरस से होगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी लीवर को इफेक्ट करता है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट देखो, डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। अभी मैंने बताया था डिप्थीरिया गले को इफेक्ट करता है, ये जीवाणु जनित रोग है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, रोटा वायरस, ये रोटा वायरस से कौन सा रोग होता है, तो रोटा वायरस होता है अपने, कौन सा रोग होता है, रोटा वायरस से होते हैं लूज मोशन, जो कि बच्चों में ज्यादातर होते हैं, दस्त हो जाता है रोटा वायरस से, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, डायरिया भी इसे बोलते हैं। वुपिंग कफ, काली खांसी, काली खांसी का क्या रीजन होता है, तो काली खांसी का रीजन होता है, ये भी एक जीवाणु होता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस, ये इसका नाम है बैक्टीरिया का, ये आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला अंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, इम्यून सिस्टम हमारा पावरफुल हो गया, तो कोई भी डिजीज, कोई भी माइक्रोबैक्टीरियम, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसको करती है, बढ़ावा देने वाला अंग कौन सा है, अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा ही क्यों होता है, अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं, बोन मेरो, बिकॉज मैंने आपको बताया भी था कि बोन मेरो में क्या बनता है, ब्लड बनता है, और ब्लड कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो डब्ल्यूबीसी जब यहां बन रही है अस्थि मज्जा में, तो यही वो अंग होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मलेरिया का प्रमुख लक्षण कौन सा है, मलेरिया में ठंड लगती है और ठंड के साथ बुखार भी आता है, तो यही इसका लक्षण है। नेक्स्ट देखो, कौन सा रोग फंगस के कारण होता है, तो आपको पता ही है फंगस के कारण कौन सा होता है, रिंगवर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपकी, तो आप लोग सभी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं फैलता, तो जीवाणु से कौन नहीं फैलता, जीवाणु से नहीं फैलता चिकन पॉक्स, जो कि वेरिसोला जोस्टर वायरस से फैलता है, ये ध्यान रखना आप। वेरिसोला जोस्टर एक वायरस का नाम है, उस वायरस से ये फैलता है, ठीक है, तो हमारा इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखो, कौन सा रोग परजीवी से फैलता है, तो परजीवी से कौन फैलता है, काला आजार, ये काला आजार परजीवी से फैलता है, लेशमानिया नाम है इसका, लेशमानिया, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, टिटनिस का टीका किस रूप में दिया जाता है, तो टिटनेस का टीका दिया जाता है डीपीटी, नहीं टिटनेस का टीका टीटी के रूप में, नॉट डीपीटी। टिटनेस का टीका किस रूप में होता है, टीटी में, ठीक है। देखो ये डीपीटी तो अलग होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, लेकिन यहां पे आंसर होगा अपना टीटी। नेक्स्ट देखो, पोलियो के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, पोलियो
ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की, तो ये ओपीवी होता है पोलियो से बचने के लिए। नेक्स्ट देखो, डीपीटी टीका किस किस रोग से सुरक्षा देता है? देखो डीपीटी में ही फुल फॉर्म लिखी है, डिप्थीरिया, इस काली खांसी को बोलते हैं पर्टूसिस, और टी मतलब होता है टिटनेस, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, एचआईवी का पूरा नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये लो। नेक्स्ट, डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है? बताओ डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो डेंगू फैलाने वाला है एडिस इजिप्टाई, ये वाला मच्छर होता है। नेक्स्ट देखो, पोलियो से बचाव के लिए भारत में कौन सी योजना है? पल्स पोलियो अभियान, ये योजना चल रही है पल्स पोलियो अभियान। कौन सा रोग जन्म से बच्चे में हो सकता है अगर मां संक्रमित हो? अगर मां ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो फिर कौन सा हो सकता है? उसको एड्स हो सकता है, ध्यान रखना। अगर मां इन्फेक्टेड है तो बच्चे में होने के चांसेस होते हैं एड्स के। कौन सा रोग दूषित भोजन व पानी से फैलता है? बताओ, दूषित भोजन और पानी से टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ध्यान रखना टाइफाइड में। और इसका जो टेस्ट होता है ना, जब ये हो जाता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे अपनी पर्ची पे लिखता है, तो वो लिखता है विडाल टेस्ट। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, ये आपके नॉलेज के लिए भी है। नेक्स्ट देखो, खसरा मिजल्स किस वायरस से होता है? मिजल्स होता है मिजल्स वायरस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लो, मलेरिया का परजीवी शरीर में कहां पहुंचकर प्रभाव डालता है? मलेरिया सीधे इफेक्ट करता है लीवर और आरबीसी पे, ठीक है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखो, एड्स का कोई टीका क्यों नहीं है? बताओ, आप आंसर दो, एड्स का टीका क्यों नहीं है? अरे एड्स का जो वायरस है ना, एचआईवी, वो क्या है, फिक्स नहीं होता, बार बार अपना स्ट्रक्चर संरचना बदल देता है, इसलिए इसमें क्या होगा, वायरस जल्दी बदलता है, इसलिए इसका टीका बन पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट देखो, WHO का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक स्वास्थ्य संरक्षण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फंगल रोग है? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिंगवर्म, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, कुपोषण किसका कारण बनता है? कुपोषण बताओ, कुपोषण किसका कारण बनता है? कुपोषण बनता है पोषक तत्व की कमी, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, इन सब की कमी हो जाए ना, तो फिर वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। फाइलेरिया किस परजीवी से होता है? फाइलेरिया होता है वूचेरिया ब्रैंकफ्टाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, काला आजार, काला आजार का वाहक कौन है? सैंडी फ्लाई, दैट मीन्स बालू मक्खी, ये होता है। नेक्स्ट देखो, कौन सा रोग प्रतिरक्षण द्वारा रोका जा सकता है? प्रतिरक्षण मतलब टीके के द्वारा, तो वो कौन सा है? टाइफाइड। तो ये इस टाइप से आज हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी कर पाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल। मैंने कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, क्वेश्चन भी कराए हैं, तो आप लोग इसी तरह चैनल पे बने रहिए। पूरा सिलेबस बिल्कुल इजी वे में आपको मिलने वाला है, आप लोग पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी टाइप से आप लोग चैनल पे बने रहिए। अशोक आज स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब, वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार।